क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपके कोई स्वर्गवासी प्रियजन, चाहे माता पिता हों, भाई बहन, कोई करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार, अचानक आपके सामने आ खड़े हों? रात का अंधेरा, चारों ओर सन्नाटा, और सपने में वही चेहरा जिसे आपने जीवन में खो दिया था। कभी वे मुस्कुराते हुए आते हैं, कभी गहरी उदासी में, और कभी बस चुपचाप खड़े रहते हैं। इन सपनों की सच्चाई जानने से पहले हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठते हैं, क्या ये केवल हमारी यादों का खेल है या फिर इसमें कोई ऐसा दिव्य संदेश छिपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? हमारे शास्त्र कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में हर सपने का एक अर्थ बताया गया है। स्वप्न शास्त्र नामक ग्रंथ इसी रहस्य को उजागर करता है। इसमें कहा गया है कि सपने हमारी चेतना और भविष्य के बीच का पुल होते हैं। वे कभी चेतावनी होते हैं, कभी आशीर्वाद और कभी अधूरी इच्छाओं का संकेत। और जब सपनों में मृत परिजन दिखाई देते हैं तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो क्षण होता है जब आत्माएं हमारे जीवन में संकेत भेजती हैं। ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मा का संवाद होता है। मान लीजिए कोई प्रियजन बीमारी से मरे हों। आप उन्हें अंतिम दिनों में बिस्तर पर कष्ट और दवाइयों में घिरा हुआ देख चुके हों, लेकिन अचानक एक रात वे सपने में आपके सामने प्रकट हों और पूरे स्वास्थ्य, सौंदर्य और उज्जवल चेहरे के साथ मुस्कुरा रहे हों। स्वप्न शास्त्र इसे आश्वासन स्वप्न कहता है। ये संकेत होता है कि उनकी आत्मा को अच्छे लोक में स्थान मिला है, वे अब पीड़ा से मुक्त हैं। ऐसा सपना हमें ये विश्वास दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उनका स्वस्थ स्वरूप हमें ये संदेश देता है, अब मेरी चिंता छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इसके विपरीत कभी कभी सपनों में वे प्रियजन आते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, किसी दुर्घटना में, किसी अचानक बीमारी से, या किसी अधूरे मोड़ पर उनका जीवन थम गया हो। ऐसे प्रियजन जब सपनों में उदास, थके या अपूर्ण इच्छाओं के बोझ से दबे दिखाई दें, तो ये संकेत होता है कि उनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह गई है। वे चाहते हैं कि हम उस इच्छा को पूरा करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी युवक की शादी से पहले मृत्यु हो गई हो और वो सपनों में बार बार उसी विवाह का जिक्र करता हुआ दिखे, तो परिवारजनों को चाहिए कि उसके नाम से कोई धार्मिक या सामाजिक कार्य करें, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। शास्त्र कहते हैं कि जब तक अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती, आत्मा असंतुष्ट रहती है और उसके प्रियजनों को भी मानसिक व पारिवारिक परेशानियां आ सकती हैं। अब बात करते हैं उन सपनों की जहां कोई जीवित व्यक्ति मृत दिखाई देता है। ये दृश्य डराने वाला जरूर होता है, लेकिन स्वप्न शास्त्र का रहस्य कुछ और है। ऐसा सपना असल में उस जीवित व्यक्ति की लंबी आयु का संकेत होता है। यानी यदि आपने किसी मित्र या रिश्तेदार को सपने में मृत देखा तो घबराइए नहीं, ये उल्टा शुभ है। उस व्यक्ति का जीवन सुरक्षित है और उसकी उम्र बढ़ने वाली है। शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि हर सपना भयावह नहीं होता। कभी कभी डराने वाला दृश्य भी शुभ परिणाम का द्योतक होता है। एक और स्थिति आती है जब स्वर्गवासी परिजन सपनों में आते हैं पर कुछ बोलते नहीं, वो बस देखते रहते हैं, कभी शांत मुद्रा में, कभी उदास होकर। यदि वे प्रसन्न दिखाई दें और मौन में ही आशीर्वाद जैसी अनुभूति कराएं, तो ये इस बात का संकेत है कि वे आपके कर्मों से संतुष्ट हैं और सफलता आपके कदम चूमने वाली है। लेकिन यदि वे नाराज, गंभीर या असंतुष्ट दिखाई दें, तो ये चेतावनी है कि आप गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे सपने आपको सावधान करने आते हैं ताकि आप रुककर अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करें। कभी सपनों में हमारे स्वर्गवासी परिजन भूखे, नंगे पांव या वस्त्रहीन दिखाई देते हैं। ये दृश्य बहुत विचलित कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ है कि वे हमसे किसी प्रकार का दान मांग रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे समय भोजन, वस्त्र या जूते ब्राह्मण को दान करना चाहिए और दान करते समय मन में उसी परिजन का स्मरण करना चाहिए। एक कथा आती है एक युवक की, जिसे बार बार उसके पिता सपने में नंगे पांव दिखाई देते थे। पंडित ने उसे बताया कि ये संकेत है कि वे जूते चाहते हैं। जब युवक ने मंदिर में जूते दान किए तो वो सपना आना बंद हो गया। इससे पता चलता है कि आत्मा अपनी तृप्ति के लिए हमें संकेत देती है। कभी कभी प्रियजन सपनों में आकाश में दिखाई देते हैं। यदि वे बहुत ऊंचाई पर प्रकाशमय आकाश में दिखें, तो इसका अर्थ है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है, वे अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन यदि वे घर के भीतर या आसपास मंडराते दिखें, तो ये संकेत है कि उनका मोह अभी टूटा नहीं है, उनकी आत्मा अभी परिवार से बंधी है।
ऐसे में शास्त्र सलाह देते हैं कि पितृ कर्म करें, अमावस के दिन भोजन दान करें और तर्पण करें। ये आत्मा की असंतुष्टि को समाप्त करता है और उन्हें आगे की यात्रा में सहारा देता है। मित्रों, कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनमें शव यात्रा दिखाई देती है। बहुत लोग इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र कहता है कि इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत है। ऐसा सपना शुभ माना जाता है और ये संकेत देता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। ये जीवन में नए अवसर और सकारात्मक परिणाम लाता है। लेकिन सबसे गंभीर संकेत होता है जब मृत परिजन सपनों में गुस्से में दिखते हैं। उनका चेहरा कठोर हो, आंखें लाल हों और वे किसी बात पर क्रोधित दिखाई दें। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह गई है। वे हमसे उस अधूरे कार्य को पूरा करने की याचना कर रहे हैं। यदि हम इसे अनदेखा करें तो ये हमारे जीवन में कठिनाई या अशांति ला सकता है। मित्रों, मृत परिजनों के सपनों का अर्थ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी वे सपनों में प्रसन्न होकर दिखाई देते हैं, हंसते हुए, आनंद से भरे हुए। ये संकेत है कि आपके जीवन में सुखद समय आने वाला है। ये आत्मा का आशीर्वाद है। लेकिन यदि वे रोते हुए दिखें तो इसका अर्थ भी शुभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अपने बोझ को हल्का करके रोने के माध्यम से हमें आशीर्वाद देना चाहती है। ये रोना दुख का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा के भार के समाप्त होने का संकेत होता है। कभी कभी ये सपने केवल इस बात का संकेत होते हैं कि हमारे प्रियजन हमें याद कर रहे हैं, या फिर हम स्वयं उनकी यादों में इतने गहरे डूबे होते हैं कि वे सपनों के माध्यम से हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे समय डरने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। ये उनका मौन स्मरण होता है, एक संवाद जो शरीर से परे है। हिंदू धर्म में पितृदेवों का स्थान बहुत ऊंचा है। कहा गया है कि 33 कोटि देवताओं में हमारे पितृदेव भी सम्मिलित हैं। वे हमारे घर के देवता होते हैं जो मृत्यु के बाद भी अपनी संतान और वंश की उन्नति के लिए आशीर्वाद देते रहते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध और तर्पण को इतना महत्व दिया गया है। स्वप्न शास्त्र इसी बात को पुष्ट करता है कि सपनों में पितर हमारे लिए मार्गदर्शन छोड़ते हैं। अब सोचिए मित्रों, जब कोई प्रियजन सपने में आता है और बार बार जल की ओर संकेत करता है, तो इसका अर्थ है कि वे तर्पण की मांग कर रहे हैं। जब वे भूखे दिखाई दें तो पिंडदान की आवश्यकता है। जब वे नंगे पांव हों तो वस्त्र या जूते का दान करना चाहिए। जब वे प्रसन्न हों तो ये उनके आशीर्वाद का संकेत है, और जब वे नाराज हों तो ये हमारी किसी गलती या उपेक्षा का संकेत है। हर सपना एक दर्पण है जो हमें हमारे कर्म और हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, स्वप्नेषु पितृ संकेतम लभ्यते, अर्थात पितर सपनों में संकेत देते हैं, और यदि हम उन संकेतों को समझकर सही कदम उठाएं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और हमारे जीवन से बाधाएं दूर होती हैं। मित्रों, एक कथा आती है। एक युवक अपनी माता के निधन के बाद बार बार सपना देखता कि उसकी माँ रो रही हैं और बार बार जल की ओर इशारा कर रही हैं। वो घबराकर पंडित के पास गया। पंडित ने बताया कि उसकी माँ तर्पण चाहती है। जब युवक ने विधि पूर्वक तर्पण और दान किया तो अगले ही दिन उसे सपना आया कि उसकी माँ मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रही हैं। ये केवल सपना नहीं था, ये आत्मा का संवाद था। इसी तरह एक और घटना आती है जिसमें एक युवक अपने दादा को बार बार गुस्से में देखता। पंडित ने कहा कि यह संकेत है कि वे नाराज हैं क्योंकि उनकी कोई अधूरी इच्छा पूरी नहीं हुई। जब उस युवक ने उनके नाम से मंदिर में दान किया और उनकी स्मृति में एक धार्मिक अनुष्ठान कराया तो वे सपनों में प्रसन्न होकर दिखाई देने लगे। इसीलिए मित्रों, हमें हर सपने को गंभीरता से लेना चाहिए। ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण है। सपनों के माध्यम से वे हमें दिशा देते हैं, हमें चेतावनी देते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। निष्कर्ष यही है कि मृत परिजनों से जुड़े सपने रहस्यमयी जरूर होते हैं, लेकिन इनमें छुपे संदेश हमें डराने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमें सही राह दिखाने के लिए होते हैं। यदि हम उन संकेतों को समझ लें और उनके अनुसार कदम उठाएं, तो न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि बढ़ती है। तो मित्रों, अगली बार जब आप किसी मृत प्रियजन को सपने में देखें तो घबराएं नहीं। उनकी आंखों, उनकी मुद्रा और उनके संकेतों को समझने की कोशिश करें, और यदि वे किसी प्रकार का संदेश दे रहे हो तो उसका सम्मान करें। यही आपका सच्चा कर्तव्य है। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई सपना हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल दी बुंदेलखंड हिस्ट्री के साथ।